देखिए हमारा ये वन पीस कटोरी होगा। हमने ये वन पीस कटोरी की पूरी डिटेल में आपको वीडियो में बताया है। देखिए हमारा ये बैक साइड होगा, उसके बाद में ये हमारा साइड पीस होगा, और उसके बाद में हमने निकाला है ये हमारी कटोरी होगी। और ये जो हमारा योग लगता है वो है, इसकी जानकारी पूरे वीडियो में है। आपको ये शुरू से लेके लास्ट तक आप देखते हो तो आपको इसकी कटिंग पूरी आ जाती है। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो हमारा बनेगा स्टिचिंग का। आपको अगर कटिंग पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और घंटी पे क्लिक करना है। घंटी पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं जो भी हमारे हर दिन के जो वीडियो बनते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाते हैं। ये देखिए हमारा ये टेलरिंग कोर्स है, इसे आप शुरू से लास्ट तक अगर देखते चले जाएंगे तो आपका टेलरिंग कोर्स जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मैं अभी आपको वीडियो किस तरह से कटिंग किया है उसकी जानकारी दे दूंगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें मेजरमेंट लेते समय पता नहीं होता है कि हमें कौन से साइड में मेजरमेंट लेना होता है। देखिए हमारे पास जब भी कस्टमर आता है तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले उन्हें देखना होता है कि हम जो महिलाएं आई है वो ड्रेस पे आई है क्या साड़ी के ऊपर आई है। अगर साड़ी के ऊपर मेजरमेंट लेना होता है तो आप बैक साइड में मेजरमेंट लेंगे, और जब ड्रेस पहन के आते हैं तो तब हमें फ्रंट में मेजरमेंट लेना होता है। तो देखिए हम सबसे पहले लेंगे लंबाई। अब देखिए ड्रेस पे हमें क्यों मेजरमेंट लेना होता है, क्योंकि हमें बॉडी के हिसाब से मेजरमेंट लेना होता है, इसलिए हमें फ्रंट से मेजरमेंट लेना है ड्रेस के ऊपर। और जब भी आप साड़ी पहन के आते हो तो तभी उन महिलाओं ने ब्लाउज पहना होता है, तो तभी हमें पता चलता है कि ब्लाउज की लंबाई कितनी है, तब हम बैक साइड से मेजरमेंट ले सकते हैं। अभी ये ड्रेस पे मेजरमेंट आया है तो हम ड्रेस पे मेजरमेंट लेंगे। देखिए हमें यहाँ से जो हमारा शोल्डर का पॉइंट होगा वहां से हमें क्या करना है, लंबाई गिन लेना है। तो देखिए ये हमारी जो लंबाई है हम लेंगे 14 इंच। देखिए इस तरह से आपको टच करना है बॉडी को और देखना है कि ये हमारी लंबाई 14 इंच की। उसके बाद में हम गिनेंगे चेस्ट। अब देखिए हमें चेस्ट गिनते समय इस तरह से टेप घुमाना है, कहीं हमारी ओढ़नी नहीं अटक रही हो या बाल नहीं अटक रहा है, यह हमें देखना है। और उसके बाद में देखिए जहां पे हमारा चेस्ट होगा वहां से हमें सीधा इस तरह से इसे गिन लेना है। देखिए हम इसके अंदर जो है 2 ही उंगली रखेंगे, हम इसके अंदर ज्यादा लूज नहीं रखेंगे। देखिए उसके बाद में हम लेंगे कमर। अब कमर जो होगी हमारी वो होगी 33 इंच की। देखिए हमारी कमर जो होगी वो 33 इंच की होगी। उसके बाद में हमारी स्लीव्स हो गई। देखिए हम यहाँ से लेंगे स्लीव्स। अब स्लीव जो है हमारी हम लेंगे यहाँ से, अब आपको कितना रखना है उतना हम स्लीव्स रखेंगे। अभी ये ड्रेस की स्लीव्स है तो थोड़ी दूर है, तो हम लेंगे 5 इंच की स्लीव्स। उसके बाद ही राउंड जो होगा ये है हमारा 14 इंच का। अब ये हमें क्या करना है, आर्म राउंड। देखिए आपको सबसे मेन जो होता है तो ये आर्म राउंड होता है। ये हमें किस लिए लेना होता है, क्योंकि इसकी फिटिंग जो है बहुत ही अच्छा से नहीं बैठेगी तो ये ब्लाउज यहाँ पे फुगा हुआ दिखेगा। अगर आपका ये राउंड मुंडा अगर बराबर से बैठता है, जो हमारा आर्म राउंड बराबर से बैठता है, तो ये फिटिंग आपको काफी खूबसूरत लगती है। तो हम देखिए इस तरह से लेंगे। उसके बाद में हम इस तरह से टेप घुमाएंगे और जहां से हम ब्लाउज पहनते हैं वहां से हमें आर्म राउंड गिनना है। तो ये आर्म राउंड आता है 18 इंच का। उसके बाद में हमें फ्रंट नेक। अब फ्रंट नेक हम किस तरह से गिनेंगे, जो हमारा शोल्डर होता है वहां से हम इस तरह से क्रॉस में गिनेंगे। तो ये 7.5 पे है तो हम 7.5 ले सकते हैं। उसके बाद में ये हमारी बैक साइड होगा। अब बैक साइड के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा ये नेक होगा, देखिए यहाँ से हमारा जो शोल्डर होगा वहां से हम इस तरह से क्रॉस में इसे देखेंगे। देखिए ये 10 है, ये 10.5 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10.5 के ऊपर हमारी गले की ऊंचाई लेंगे। उसके बाद में ये जो हमारा मेजरमेंट होता है, तो अब हमें क्या करना है, जो टक्स पॉइंट होता है, जो हमारा टक्स पॉइंट होता है, ये हमें क्या करना है, इसे अंदाज से इस तरह से पकड़ना है। हमारा 10.5 का टक्स पॉइंट है, नहीं तो चेस्ट के हिसाब से भी आप टक्स पॉइंट डाल सकते हैं। तो हम इसकी मेजरमेंट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे हम कटिंग करने के लिए शुरू। पहले हम इसकी कटोरी जो होगी, इसकी कटोरी का मेजरमेंट हम पेपर के ऊपर बनाने वाले हैं। उसके बाद में हम फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। देखिए कई बार क्या होता है, आप डायरेक्टली कटिंग करने के लिए कोशिश करते हो लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है, तो उस टाइम आपका कपड़ा खराब हो जाता है। तो देखिए कोई ऐसे ब्लाउज जो होंगे तो उस टाइम आपको क्या करना है कि जो कपड़ा होगा, कपड़ा काटने से पहले आपको पेपर कटिंग करना है। पेपर कटिंग करने से क्या होता है, आपको गलतियां पता चलती है कि देखिए मेरे यहाँ पे गलत हो चुका है, तो आप कपड़े पे उसको सुधार सकते हो। इसलिए आपको पेपर के कटिंग करना। देखिए इस बार हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कटिंग करने वाले हैं पेपर के ऊपर। अब देखिए अगर आप वन पीस कटोरी ब्लाउज लेते हो तो आपको फर्स्ट बार अगर आप कटिंग करते हो तो आप जो है पेपर के ऊपर ही कटिंग कीजिए। उसके बाद आप जैसे आपकी प्रैक्टिस होती है उस टाइम आप कपड़े के ऊपर कटिंग करना शुरू कीजिए। अगर आपको डायरेक्टली कटिंग सीखना है तो मेरे इसके पहले के जो ब्लाउज के वीडियो बने हैं उसके अंदर मैंने डायरेक्टली आपको कटिंग बताई हुई है।
देखिए अगर आपको ये मैं सबसे पहले बैक साइड होगी वो मैं थोड़ी सी फास्ट में दिखाने वाला हूँ। अगर उसकी पूरी डिटेल आपको चाहिए तो ये मिलेगी आपको पार्ट 1 में। जैसे हमारे पार्ट बन रहे हैं उसी तरह से आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे हमारे पार्ट बनेंगे वैसे वैसे आप डीप में इसे चले जाएंगे कि किस तरह से हमें इसे बनाना है। देखिए हम सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बैक साइड के लिए। अब हमारी बैक साइड की लंबाई जो है हमने लिया है 14 इंच, तो हमें करना है 15 इंच के ऊपर मार्किंग। उसके बाद में हम जो है मुंडा खोली जो है वो डालेंगे हम 6 इंच पे। अब हम इसे सीधी लाइन देंगे। उसके बाद में हम डालेंगे शोल्डर। अब देखिए शोल्डर का क्या होता है, हमने जब मुंडा डाला है तो शोल्डर हमारे हिसाब से हम डाल सकते हैं। देखिए अभी मेरे को शोल्डर समझो मैं यहाँ से लूंगा 2.5 इंच पे गले का मेरा गैप। अब आगे मुझे जितना शोल्डर रखना है मैं उतना रख सकता हूँ। जैसे कि मुझे अभी यहाँ पे 2.5 इंच का शोल्डर रखना है तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच रखूंगा और उसके बाद में यहाँ पे मैं आधा इंच सिलाई रखूंगा। अब क्या होता है, आप जब गले का मेजरमेंट डालते हैं उसके बाद में आप मुंडे का जो अपना शोल्डर होता है वो तुम्हारे रिकॉर्डिंग तुम जितना रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। 2.5 की जगह पे मैं 3 भी रख सकता हूँ और 3.5 भी रख सकता हूँ। इस तरह से आपको मेजरमेंट डालना है। जैसे मैंने इसके पहले का जो वीडियो बनाया है उसमें आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने पार्ट 6 का जो डाला है उसके अंदर मैंने सभी शोल्डर की जानकारी दी है, वहां पे जाके आपको इसे देख लेना है। हम करेंगे इसे, अगर यहाँ पे कितना आ गया हमारा, यहाँ पे आया है 5.5, तो यहाँ पे डालेंगे हम 6 इंच और उसके बाद में ये सीधी लाइन हम इस तरह से करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट देना है। चेस्ट का है हमारी देखिए 37 इंच। अब 37 का हमें चौथा भाग करना है तो हमारा 37 का 9.25 इंच आता है। तो हम क्या करेंगे, इस बार ये फिटिंग का मेजरमेंट लेंगे, हम लेंगे इसके अंदर 1.25 इंच प्लस करेंगे। जो हमारा 10.5 इंच की गला खोलाई है इसके लिए हम यहाँ पे इसे 1.25 इंच मिलाने वाले हैं। तो हम इसे डालेंगे 10 इंच पे माप। उसके बाद में हम लेंगे 1.5 इंच सिलाई। अब हमारा कमर जो है, कमर है हमारा 33 इंच। अब 33 का हमें चौथा करना है तो 8.25 इंच आता है। तो उसके अंदर हमें 1 इंच ऐड करना है। हमें 1 इंच क्यों ऐड करना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे टक्स लगाए। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले करेंगे मार्किंग और उसके बाद में ये करेंगे हम इस तरह से लाइन कर लेंगे। ये हमारे 1.5 इंच की मार्किंग होगी। अब हमें लेना है टक्स। टक्स हमें क्या करते हैं, टक्स के लिए हम करेंगे इसका सेंटर। अब 5.25 इंच आएगा, 1 पॉइंट कम। उसके बाद में आधा इंच हमें इस साइड लेना है, आधा इंच इस साइड में लेना है। देखिए ये बैक साइड का जो डिटेल है हमने पार्ट 1 में दिया है, वहां पे जाके आप उसे देख सकते हैं। कैसा होता है कि अभी सभी डिटेल आपको देने के लिए ये सभी वीडियो जो है काफी बड़ा बन जाता है, इसलिए मैं ये जो होगा बैक साइड थोड़ा शॉर्टकटली बता रहा हूँ, फिर भी आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ से क्या करना है हमें, देखिए एक तो अंदाज से आप 1.5 इंच दे सकते हो, नहीं तो अंदाज से इस तरह से आप आर्म राउंड का मार्किंग कर सकते हो। अब आर्म राउंड हमारा जो है वो है 18 इंच। अब देखिए ये हमारा 9 इंच आना चाहिए। अब 9 इंच के लिए आपको क्या करना है, देखिए आप जब शोल्डर को सिलाई लगाते हो तो ये आपकी शोल्डर की सिलाई होगी। देखिए आप जो बाही लगाते हैं, बाजू जो लगाते हैं, ये आपकी बाजू की सिलाई होगी। तो आपको जो आर्म राउंड जो गिनना है ना, आपको गिनना है यहां से, क्योंकि इतनी जो मार्जिन होगी ये अंदर चले जाने वाली है। देखिए ये हमारा आ रहा है 9.25 इंच। तो हमें थोड़ा सा पाविंग ज्यादा होना चाहिए। तो हमें क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां से इसे आर्म राउंड थोड़ा बढ़ाएंगे और इसे भी हम थोड़ा सा इसे नीचे की साइड में बढ़ा के लेंगे। तो अब हम गिन लेते हैं इसे इस तरह से। तो देखिए ये आ रहा है हमारा 9.5 के ऊपर। तो हमारा ये 18 इंच तैयार हो जाता है। ये आधा इंच होगा वो हमारा होगा शोल्डर के ऊपर की सिलाई। अब हमारे गले का गैप जो है वो 2.5 इंच पे लिया है और गले की ऊंचाई जो है ये है हमारी 10.5 इंच के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से रखेंगे और हम देखिए हम इसे काफी खुला भी करने वाले हैं, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा 1.5 इंच कम करते हुए, नहीं तो हम 2.5 इंच के ऊपर भी रख सकते हैं इसे, और इस तरह से इसे लाइन करेंगे। अब लाइन करने के बाद हम इसे राउंड कर देते हैं इस तरह से। तो देखिए आपको क्या लगता है कि जब मैं गला खुला करूंगी तो मेरा खंदा उतर जाएगा। देखिए ये कमाल जो होती है ये पाइपिंग के ऊपर होती है। जैसे आपकी पाइपिंग अच्छे से फिटिंग में बैठती है तभी आपका खंदा उतरता नहीं है। मैंने आपको 2 टाइप की पाइपिंग बताई है, इस बार में होगा मैं आपको
तीसरी टाइप की पाइपिंग बताने वाला हूँ। आपको जो भी अच्छी आती है वो पाइपिंग आप कर सकते हैं, इसलिए मैं सभी गले जो है राउंड ले रहा हूँ। उसके बाद में जो बनेंगे हमारे कुछ डिजाइन भी बनती जाएगी। धीरे 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 हम कुछ डीप में चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से कटिंग करना होता है। सबसे पहले हम इसे काट लेते हैं। अब हम इसे काटेंगे। देखिए बैक साइड निकालने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा पेपर होगा उसको इस तरह से 1 इंच रखना है। 1 इंच की मार्किंग कर लेना है, यहाँ से 1 इंच की मार्किंग करना है और ये सीधी लाइन कर लेना है। उसके बाद में हमें बैक साइड इस तरह से रखना है, जैसे हमने पहले ब्लाउज को बनाया था 4 टक्स के लिए, या हमने बिना योग पट्टी वाला 4 टक्स के लिए जो बनाया था उसी तरह से इसे रखना है। लेकिन हमने क्या किया है, 1 इंच आगे रख के इसे मार्किंग करने वाले हैं। इस तरह से हम इसे मार्किंग करते जाएंगे। देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद जो है हम गले की भी मार्किंग कर लेते हैं और ये पेपर हटा देते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसे हटाया है। अब हम इसे मुंडा तैयार करेंगे, जो हमने जिस तरह से मार्किंग करते हैं उस तरह से। देखिए हम इसे 1.25 इंच अंदर रखने वाले हैं। उसके बाद में हमारी जो डाट लंबाई होती है, देखिए हमारी डाट लंबाई जो है 10.5 इंच पे है। यह हमारा आधा इंच के शोल्डर की सिलाई चली जाएंगी। हम यहाँ पे करेंगे 10.5 के ऊपर मार्किंग। ये हम सीधी लाइन कर लेते हैं। अब सीधी लाइन करने के बाद हमें क्या करना है, नीचे के साइड में हम रखेंगे 2 इंच और उसके बाद में हम उसके ऊपर करेंगे 1 इंच की मार्किंग। अब ये जो 2 इंच की मार्किंग होगी हम उसे खींच लेते हैं। देखिए जब हमारी चेस्ट 37 की होती है तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे मेजरमेंट जो है कटोरी का जो होता है वो डालना होता है 7.5 इंच। देखिए कटोरी का मेजरमेंट जो होगा वो होगा हमारा 7.5 इंच। देखिए जिस तरह से हमारी चेस्ट होती है उस तरह से हमारे कटोरी का मेजरमेंट आता है। जो हमारे 1 पीस कटोरी होगा उसका मेजरमेंट हमने इसे सीधी लाइन दिया है। जितना हमने यहाँ पे लिया, देखिए जो 7.5 हमने जहाँ पे लिया वही हमने यहाँ पे लिया है। उसके बाद में हमारा फ्रंट नेक जो होगा वो है 7.5 इंच के ऊपर। अब 7.5 इंच ऊपर मार्किंग करने के बाद हम इसकी भी मार्किंग कर लेते हैं। और हम जो है इसे भी राउंड कर लेते हैं। देखिए अब हम गले का जो कटोरी का जो गैप होगा वो डालेंगे हम इस यहाँ से 5 इंच के ऊपर और इसे जो है हम शेप देंगे। देखिए शेप देने के लिए हमें देखिए इस तरह से, आपके पास फ्रेंच कवर होगा तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप हाथ से भी दे सकते हैं। देखिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसे इस तरह से शेप दे देंगे। देखिए हमारा इस तरह से शेप हो चुका है। उसके बाद में हमें इस तरह से इसे रखना है फ्रंट के साइड में और इसे भी हम इस तरह से यहाँ से शेप देंगे। अब देखिए कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये हमारी पट्टी काफी बड़ी हो रही है तो आप इसे ऊपर के साइड में भी ले सकते हो। ऐसे इस तरह से आपको 1 ही इंच रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी पट्टी ज्यादा बड़ी हो रही है तो आप उसे ऊपर के साइड में ले सकते हो। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक आधा इंच की लाइन लगाएंगे। वो हम लगाएंगे सिर्फ शेप देने के लिए। देखिए हमने 2 लेने के बाद यहाँ पे आधा इंच लिया है, उसके बाद में समझो हमने 1 इंच लिया है इस तरह से। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे राउंड कर लेते हैं। देखिए हमें इसके अंदर ही राउंड कर लेना है। तो देखिए हमने इस तरह से इसे शेप देते हुए यहाँ तक लाके मिला है, जो हमारी ये सीधी लाइन जा रही है उसे। अब हमें क्या करना है, इसे काट लेना है। सबसे पहले हमारा एक बात हो चुकी है। देखिए हमने जो आगे का जो आर्म राउंड होता है उसका शेप नहीं दिया है तो हम उसका भी शेप देंगे। यहाँ पे हम 1.25 इंच लेंगे और इसे अंदर के लाइन से हुए मिलाते हुए देखिए इस तरह से हम इसे अंदर का आर्म राउंड कर लेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग हमें किस तरह से करना है, देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमें अंदर का राउंड मुंडा काटना है, जो हमारा अंदर का आर्म राउंड होगा। उसके बाद में हम काटेंगे यहाँ से सीधे। यहाँ पे 1.5 इंच नहीं बढ़ाया था, जो हमने 4 टक्स के लिए योग पट्टी और 4 टक्स के लिए जो बढ़ाया है वो हमने यहाँ पे नहीं बढ़ाया है। देखिए इस तरह से आते हुए हमें यहाँ पे टच करना है, उसके बाद में ये सीधा निकालना है। तो ये हमारा योग होगा, तो योग को हम साइड में रख देंगे। अब हमें क्या करना है, हमारा जो ये भाग होगा कटोरी का उसे हम काट लेते। देखिए जब कटिंग होगी तब देखिए इसका लुक किस तरह से आता है।
देखिए इस तरह से ये हमारा पीस बन चुका है, ये हमारा पीस बन चुका है और ये हमारी बैग है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी कटोरी होगी, तो देखिए हमारी 1 पीस कटोरी बन चुकी है, ये भाग बन चुका है और ये हमारी बैग बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो कटोरी होगी उसे बढ़ा लेना है। देखिए मैं जिस तरह से इसके ऊपर रख रहा हूँ उसी तरह से आपको कपड़े के ऊपर कटिंग करना होता है। मैं कपड़े के ऊपर भी आपको बताऊंगा किस तरह से करना है आपको कटिंग। तो देखिए मैं इधर की साइड में इस तरह से ये मार्किंग करते हुए सभी मार्किंग कर लूंगा। ये हमारी डॉट की लंबाई की मार्किंग करके लेना है हमें, ताकि पता चले कि यहाँ से हमारा डॉट आ चुका है। सबसे मेन आपका जो डॉट होगा वो काम करेगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे सीधा यहाँ से 1 इंच बढ़ा देते हैं। देखिए हम यहाँ से इसे 1 इंच बढ़ाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम जितनी सिलाई लगाते हैं उतना बढ़ाएंगे। हम बढ़ाएंगे यहाँ से आधा इंच। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से मार्किंग करते हुए चले जाना है। अब ये जो होगा हमारा, यहाँ पे लगेगा हमारा सिलाई थोड़ी 1.5 इंच की, तो हम इसे 1.5 इंच ज्यादा ले लेंगे और इस तरह से इसे, ये हमारा थोड़ा नॉर्मली क्रॉस है तो हम इसे सीधा कर लेते हैं इस तरह से, और ये जो होगा हम इस तरह से इसे मार्किंग कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे काट लेना है। तो देखिए हमारी ये कटोरी का गैप बन जाता है। अब हमें जो टक्स लगाना है वो किस तरह से लगाना है, देखिए इसे हमें क्या करना है, इस तरह से रखना है। देखिए हमने जो शेप लिया था, जो हमारा योग शेप होगा, वो हमने यहाँ से यहाँ पे 1 इंच लिया था, तो हमें इसे 1 इंच ऊपर छोड़ देना है। गले का जो पॉइंट होगा देखिए इस तरह से होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसका चेस्ट जो होगा हमारा 37 इंच है, तो हम तो ये इसका 38 करेंगे। 38 का हमें 12वां भाग जब लेना होता है तो वो आता है देखिए हमारा 3.25 इंच। तो हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हम 3.25 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे, और ये जो टक्स होंगे हम यहाँ से इसे इस तरह से लगा लेते हैं। तो देखिए ये हमने मार्किंग करने के बाद हम इसे देखिए इस तरह से रखेंगे। जो भी हमारा डाट होगा हम उसे इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब मार्किंग करने के बाद देखिए हमारी जो कटोरी होगी देखिए किस तरह से बैठ रही है। इसकी जो फिनिशिंग होगी देखिए आपको किस तरह से लग रही है। देखिए इसका पफ जो होगा वो बहुत ही अच्छा से आ रहा है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा साइड पीस होता है, जो हमारा ये साइड पीस होता है, हमें उसे बढ़ा लेना है। हम अब उसे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमने इसे साइड पीस को इसके कपड़े को समझो ये पेपर के ऊपर रखा है। अब हमें क्या करना है, इसे मार्किंग कर लेना है। अब देखिए हम यहां से जो हमारी कटोरी लगने वाली, जो हमारा कटोरी लगने वाला है, उसे हम सिर्फ यहां से इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, जितनी भी आपकी सिलाई आपने नहीं रखी है वो सिलाई आपकी यहाँ पे आ जाती है इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट का पूरा कटिंग बन जाता है। स्लीव्स जो होती है हमारी, वो स्लीव्स आपने जो मेरा पार्ट 2 जो बना है उसके अंदर मैंने आपको बताया है किस तरह से स्लीव्स कटिंग करना है। तो वहां पे जाके आप देख सकते हो कि मैंने स्लीव्स किस तरह से कटिंग की है। तो ये हमारा पूरा कटोरिकल ब्लाउज बन चुका है। अब हम इसे कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद में स्टिचिंग भी करने वाले हैं। स्टिचिंग करने के लिए हमारा नेक्स्ट जो भाग होगा उसमें हम स्टिचिंग करने वाले हैं। देखिए ये हमारा फैब्रिक है। इसके पहले का जो मैंने योग पट्टी वाला जो ब्लाउज डाला है उसके अंदर मैंने बिना लाइनिंग वाला ब्लाउज सिखाया है आपको। ये जो होगा हमारा लाइनिंग का ब्लाउज होगा। हमने इसे डबल घड़ी लिए है इस तरह से। अब हमने जो भी पैटर्न कटिंग किए है देखिए ये वाले, और जो हमने कटोरी बढ़ाई है देखिए हमने ये जो बढ़ा है वो लेना है, और उसके बाद में हमने जो साइड पीस का भी जो बढ़ा है वही लेना है। हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे इस तरह से रखना है और पूरी मार्किंग करते हुए सिर्फ इसे कटिंग कर लेना है। दूसरा पीस जो होगा हमारा यहाँ पे हम रखेंगे इसे। देखिए हमने यहाँ पे साइड में रख रहे हैं देखिए इस तरह से। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे रखेंगे इस तरह से। देखिए ये जो पॉइंट होगा हमारा जहाँ पे एंड होता है उधर रहेगा।
अब देखिए हम इस तरह से इसे रखने के बाद क्या करेंगे, हम इसे खींच के देख लेते हैं। देखिए हमारा मेन जो होगा, आपकी अगर कटोरी बराबर से आप क्रॉस में नहीं रखते हो तो आपकी कटिंग जो है वो पूरी वेस्ट चली जाएगी। इसके लिए आपको ये जो भाग होगा ये क्रॉस में ही रखना है। आप देखिए किस तरह से हम क्रॉस इसे जान लेते हैं। देखिए हम इसे अगर इस तरह से खींचते हैं, देखिए अगर इसे हम इस तरह से खींचते हैं तो ये देखिए खींचा जा रहा है, और हम जो है इसे इस तरह से इसके ऊपर रखने वाले हैं, इस तरह से क्रॉस में। अब हम जो है ये जैसे हमारी कटिंग हो चुकी है उसी तरह से हम इसे कटिंग करने वाले हैं। हम इसे कहीं पे भी नहीं बढ़ाने वाले। देखिए हमने अभी ये साइड पीस भी कटिंग किया है। अब हमें कटोरी कट करना है। कटोरी को भी हमें क्या करना है, कहीं पे भी नहीं बढ़ाना है और इसे कटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने जो पेपर के ऊपर मार्किंग की थी, देखिए हमने ये जो मार्किंग की थी ये हमने यहाँ पे करके ली है। अब हमें क्या करना है, इसे देख लेना है किस तरह से हमारा फोक बना है। देखिए अब देखिए इससे अंदाज लगा सकते हो आप कि ये कटिंग किस तरह से होगी। देखिए इसकी काफी खूबसूरत फिटिंग बैठती है। अगर आप इस तरह से इसे खींचेंगे तो खींचा जाएगा। देखिए अगर आप इसे इस तरह से खींचते हैं तो खींचा जाता है, हर तरफ से आपको ये देखिए खींचाया जाएगा, तभी आपकी ये फिटिंग होती है, काफी अच्छी बैठ जाती है। आपको इसके ऊपर काफी ध्यान देना है, उसके बाद में कटिंग करना है। इसके लिए आपको पेपर कटिंग करना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए हम निकालने वाले स्लीव्स की मैंने आपको जानकारी पार्ट 2 में दी है, वहां से आप जाके देख सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। देखिए जो अब हमारा जो योग होगा हमें इस तरह से इसे रखना है। रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसे मार्किंग कर लेते हैं। हमें इसे इस तरह से मार्किंग करना है। देखिए हम स्ट्रेट करते जाएंगे इसे और इसे इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब देखिए हमने ये मार्किंग करने के बाद हमें क्या करना है, इसे 1 इंच ऊपर ले लेना है। देखिए हमारा ये 1 इंच होगा, इसी तरह से हमें 1 इंच इसे इस तरह से लेके चले जाना है। अब ये हमारा सिलाई मार्जिन होगी। देखिए हमने ये जो लिया है ये हमारी इधर से आधा इंच की सिलाई लगेगी और इधर से आधा इंच की सिलाई लगेगी, तो ये जो भाग होगा हमारा रेडी आ जाएगा, इसलिए हमने इसे 1 इंच बढ़ाया है। अब इसे कटिंग करते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमारी ये पूरी कटिंग हो जाती है। अगला वीडियो जो होगा वो होगा हमारा स्टिचिंग का। देखिए जो भी हमने लाइनिंग का फैब्रिक लिया था वो हमने जो हमारा मेन कपड़ा होगा उसके ऊपर रखा है। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। जब कटिंग करेंगे हम तब उसे पाविन ज्यादा रखते हुए इस तरह से कटिंग करेंगे। ये क्यों कटिंग करना है, जब भी हमारा कपड़ा कोई ऐसा कपड़ा होता है कि वो खींचा जाता है, तो तब हमारा जब खींचा जाएगा तो ये जो फिटिंग होती है तब ये कम ज्यादा होती है, तो तभी हमें इसे ज्यादा ही थोड़ा सा रखना है और उसके बाद में उसे एक्स्ट्रा का काट लेना है। तो इसी तरह से ये हमारी पूरी कटिंग हो जाती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को और लाइक करना नहीं भूलना है। लाइक से क्या पता चलता है हमें कि आपको ये वीडियो जो है आप लास्ट तक देख रहे हैं और आपको ये पसंद आ रहे हैं। तो इसी तरह से हमें सभी कटिंग जो है वो करना होता है। हम इस तरह से कटिंग करने के बाद क्या होगा कि हमें जो है कहीं पे भी कम ज्यादा होता है तो हम इस तरह से इसे कटिंग कर लेते हैं। चलिए हमारा जो वीडियो है यहाँ तक ही बनेगा। हम आपकी इजाजत लेते हैं। धन्यवाद।